अच्छी चीज। कौन किसको खुश कर रहा है? ईश्वर ने इस संसार और मनुष्य की रचना बड़ी विविधता और अच्छी चीजों के साथ की है। मनुष्य के मनोरंजन के लिए, से खुश करने के लिए ईश्वर ने अनेक प्रकार की सब्जियां, सुगंध, फूल और कांटे, खतरे और भयानक दृश्य आदि बनाए हैं। पर मनुष्य तो और भी अधिक अवसादग्रस्त होता गया। ईश्वर ने तब कठोर होने का अभिनय किया। फिर मनुष्य को ईश्वर को खुश करना शुरू करना पड़ा। इस तरह ईश्वर को प्रसन्न रखने में मनुष्य व्यस्त हो गया और इसी में अधिक खुश रहने लगा, क्योंकि उसके पास चिंता और तनाव के लिए समय ही नहीं बचा। जब तुम्हारे पास कोई खुश रखने के लिए है, तब तुम सजग रहते हो और तुम अधिक खुशी अनुभव करते हो। पर यदि तुम्हारा पूरा ध्येय केवल अपने आप को खुश रखना हो, तो निश्चय ही तुम अवसादग्रस्त हो जाओगे। सांसारिक सुख अधिक राग को जन्म देते हैं, पर समस्या यही है कि हम सुखों के द्वारा तृप्त होने की चेष्टा करते हैं। सच्ची तृप्ति केवल सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है। जय गुरुदेव। बोलिए सोनी जी कुछ। आज समझ में आया कि अब ईश्वर भी कठोर होकर के क्या किए। कठोर होने का अभिनय किया, कठोर हुए नहीं। ये सीधा सीधी नहीं बोले हैं गुरुदेव, अभिनय किया। कितना सुंदर। हम्म। ये अवसादग्रस्त होता गया। ये कैसे होता गया? मतलब खुद के ही बारे में, मनुष्य के मनोरंजन के लिए उसे खुद अनेक प्रकार की सब्जियां, और मनुष्य तो और भी अधिक अवसादग्रस्त होता गया। जब केवल अपने खुशी के लिए काम करते गया तो डिप्रेस होते चला गया ऐसा। डिप्रेशन के उपाय में बोलते हैं ना गुरुदेव, तो वैसे टॉक वगैरह में कि कोई अगर है तो बस दूसरे के बारे में कुछ सोचो। हाँ, अपने खुशी के बारे में हमेशा चिंता करेंगे तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और बचपन से शिक्षा यही मिलती है। आज आजकल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं? सेवा करना जरूरी है। बस और क्या बोला जाए तो। ये लास्ट वाला समझे, हाँ, सांसारिक सुख अधिक राग को जन्म देते हैं। ये तो समझ में है, पर समस्या यही है कि हम सुखों के द्वारा तृप्त होने की चेष्टा करते हैं। वही तुच्छ आनंद वाली बात हो गई ने। हम्म। कर्म के द्वारा हम तुच्छ आनंद में। कर्म के द्वारा नहीं, संसार में क्या बोले उसको, संसार से सुख लेने का कोशिश करना। उस दिन के नॉलेज सेट में था ना कि कर्म से जो आनंद मिलता है हाँ वो। हाँ, उस दिन था। अभी ये बोल रहे हैं क्योंकि सेवा भी कर्म ही हुआ ना। अभी बोल रहे हैं कि तुम अगर अपने सुख के लिए जियोगे तो डिप्रेशन ही मिलेगा। कोई भी व्यक्ति केवल अपने लिए जी करके सुखी नहीं रह सकता। बहुत साधारण सा तथ्य है। कोई भी इंसान। किसी बड़े उद्देश्य के लिए जिएंगे उसी में
सुख है, संतुष्टि है, तो बड़ा उद्देश्य क्या है? सेवा। ऐसे। हम्म। जूही, तुम्हारा वो प्रश्न का उत्तर हो गया? आज हमारे बीच भगवान दास करके हैं। भगवान दास नाम का क्या अर्थ हुआ? जिनके भगवान दास हैं या जो भगवान के दास हैं? हाँ? अच्छा, अनम्यूट करने का, हाँ वो आवाज आ रहा था ना, तो हम ये सब अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी। जूही, तुमने जो भेजा था मुझे उसका उत्तर हो गया? हाँ ना? थोड़ा सा पता थोड़ा नहीं स्वामी जी, आजकल सारा नॉलेज ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा तो कंफ्यूजन बढ़ रहा अच्छा, क्या कंफ्यूजन हो गया भाई? है। पता नहीं, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। तो बोलो तो सही, क्या हुआ? मतलब अ, सिक्के के दो पहलू जैसा, एक तरफ एक बात कही जा रही है, दूसरी तरफ उसी बात का कुछ पता नहीं। अभी स्वामी जी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलो तो सही, क्या एक बात है? तरफ कहते हैं कि ठीक है आप सरेंडर कर दो, फिर दूसरी तरफ सरेंडर के कुछ अलग ही कुछ मतलब निकलता है कि सरेंडर नहीं करना, कुछ ये करो। तो कहाँ ऐसा बोला है कि सरेंडर नहीं करो? ऐसे नहीं मतलब अ, अभी जैसे इसमें है, हमारा ना कोई कुछ बुरा करता है ना बुरा बर्ताव करता है। फिर एक नॉलेज पॉइंट ये था कि हम जो सोचते हैं वैसी रियलिटी हम बनाते हैं। फिर हम्म। एक तरफ भगवत गीता में कर्म के ऊपर इतना जोर दिया है। हाँ। तो मतलब सारी चीजें इंडिविजुअली भी सच है, साथ में लाओ तो थोड़ा समझ नहीं आता। वैसे ये तुमने पढ़ा कहाँ था? क्या क्या स्वामी जी? ये वाला कहाँ से पढ़ा था? ये स्वामी जी मेरी एक पेशेंट है, वो किसी सिख गुरु को फॉलो करती है, राधा राधा स्वामी समाज। हाँ। तो उसने मुझे ये भेजा था। तो ये बताओ, इसमें और उसमें क्या कंफ्यूजन है? कर्म तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर नॉलेज में क्या है कि क्या कर्म करना चाहिए? मान लो हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो भी तो हम कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे ना। भगवत गीता में यही बोल रहे हैं कि कर्म करना चाहिए। क्या कर्म करना चाहिए? दूसरे को दोषी मान के नहीं करना चाहिए, जो हमारा हैप्पीनेस का भी है। कि अगर आप विक्टिम कॉन्शियसनेस या कल्प्रिट कॉन्शियसनेस, शोषित या पीड़ित मनोभाव में रहेंगे, तो आपका कर्म गड़बड़ हो जाएगा। कर्म करने का, कैसे कर्म करना है, ये भगवत गीता में बताया है। समर्पण करना चाहिए। समर्पण, आप मान लो कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, नहीं समझ, तो उस बात को कि मन नहीं समझ रहा है, उसको समर्पण करना है। बात पूरी गलत है। समर्पण करने से क्या होता है? जो चीज हम, अंबिका पोछी थी, अंबिका पोछी थी टेबल कुर्सी। वो चीज जो है हमारे ऊपर भारी पड़ना बंद हो जाती है।
जैसे हमको किसी स्वामी ने जी, जब हम जाने अनजाने में तो शोषित पीड़ित कभी अगर महसूस करते हैं, तो उसी से तो न्याय अन्याय का फैसला कर पाते हैं ना, कि ये सही है या गलत है। वो भावना भी तो इसी में से उत्पन्न होती है ना। सुनो, या अगर तो पीड़ित है तो लगेगा ये गलत हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, तो यही चीज तो हमको फंसाती है ना। या तो हम सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर हम सही हैं तो किसी और को गलत होना बहुत जरूरी है। अगर हम गलत हैं तो दूसरे अगर सही हैं तो हमको कहीं ना कहीं तो उसका फिर हम निकालेंगे कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी रूप में। तो जीवन तो संतुलन में नहीं रहा ना, तो इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये तो बताओ। हमें जी थोड़ा सोच के बताती हूँ। इतना कोई सोचने से थोड़ी समझ में आता है। अभी तक जो मतलब बातें, अपने आप में थोड़ी स्पष्टता कि मेरा कंफ्यूजन एग्जैक्टली क्या है, वो थोड़ी स्पष्टता आ जाए तो मैं आप तक अभी बात तक पहुंचा अभी पाऊंगी। अभी तक बात जो हुई वो बात समझ में आई क्या? ठीक लगी क्या? स्वामी जी ठीक लगी, समझ नहीं आई, तकलीफ वहां हो रही है। हम्म। कोई कोई सत्य ऐसा होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है। होता है ऐसा। और सत्य को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे ना, उतना जल्दी जीवन में शांति स्थिरता आती है। और सारा सत्य इतना आसान नहीं होता स्वीकार करना, ये भी बात सही है। खैर, किसी और को कुछ बोलना है? बहुत दो तीन चीजें ना बहुत साधारण सी है। जैसे, फिर मैं उदाहरण देता हूँ अपना, वो पेपर जो मेरा पेपर अभी तक अटका पड़ा है। इतना समय नहीं लगता। किसी ने कहा इतना समय नहीं लगाते, यहाँ भी नहीं, मतलब बाकी देशों में भी नहीं लगता। क्या होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या सही है गलत है, वो अपनी जगह है। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसका कारण मैं हूँ, मेरा अपना समय है। ये बात नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? मैं जैसे हंसी में बोलता हूँ, हंसी मजाक में, कि सरकारी ऑफिस सब जगह एक ही जैसा है। हम लोगों को भारत में लगता है कि भारत में खराब है, बाकी जगह अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। मजाक में तो मैं बोलता हूँ, पर अगर मैं ये मान लूंगा कि किसी ने मुझे टारगेट कर रखा है, ऐसा नहीं है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरा अपना समय ऐसा है। दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं। एक बार हमने बात की थी, याद होगा। लोग बुरे नहीं होते, कर्म बुरा होता है। तो बुरा तो करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता है। हर समय उसने केवल बुरा ही किया हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो कितना बुरा कोई करेगा तो हम उसको बुरा बोलेंगे? इसका क्या उत्तर होगा? किसी व्यक्ति को बुरा बोलने के लिए उसको कितना बुरा करना चाहिए? तो अब क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरा पेपर वर्क डिले हो रहा है? समय वैसा है मेरा। अच्छा, मैंने ना उदाहरण दिया था एक बार, बताया था, योग वशिष्ठ में मैंने बहुत बार शेयर किया। कर्म का गति ऐसा है जो हमको समझ में नहीं आता। ये उदाहरण दो तीन उदाहरण मैंने दिए हैं। जैसे एक तो गुजरात का ही दिया था एक बार, अगर आप लोगों को याद हो, श्रावण का उदाहरण दिया था कि एक शहर से पूजा करके जम एक दूसरा शहर जंप करके तीसरे जगह चले गए।
और फिर वापस उस जगह आए। तो ये लॉजिकल प्लानिंग नहीं था। मुझे भी आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों। तो बाद में पता चला उस शहर में किसी ने बहुत प्रार्थना की थी कि मैं किसी एक उस राखी के दिन उनके घर रहूं ताकि वो मेरे को राखी बांध सके। याद आता है क्या ये बात, घटना किसी को? नहीं। तो किसी और की प्रार्थना के कारण सारा प्लानिंग चेंज हो गया या प्लानिंग ही वैसा बना। तो मुझे तो वो उन्होंने बताया तो पता चला। अब आज अगर मेरा पेपर डिले हो रहा है तो ये पता नहीं ना कि इसका कारण क्या है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा चाह रहे होंगे कि मैं कहीं नहीं जाऊं, इतने दिनों में यहीं रहूं, टिका रहूं। ये भी हो सकता है। तो हमको जो दिखता है वो बहुत सीमित दिखता है। हमको ये जानकर और मान के चलना चाहिए। अगर मान सकते हैं तो अच्छा है, जान सकते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक ना ये चीजें, सारी चीजें हमको दिखती नहीं है। दुनिया में लोग बुरा कर रहे हैं पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा समय वैसा था। समय वैसा था मतलब कुछ ऐसा रहा होगा जिसके लिए मुझे इस चीज से भी गुजरना है। किस लिए वो मुझे पता नहीं। एक साधारण सी इसकी व्याख्या ये है, समझ ये है कि कर्म ऐसा था। 20 से ज्यादा क्या पता। बोलो बोलो बोलो। ये तो बहुत खतरनाक है कि किसी और के संकल्प की वजह से इतना हम मतलब वो अपना प्रभावित होता है। हाँ होता तो है। पर आवश्यक नहीं है कि वो संकल्प पूरा होगा अनटिल अनलेस उस संकल्प में अ, वो एक नॉलेज शीट था ना, अगर याद आ रहा हो, वो प्रार्थना अगर सात्विक है, प्यार से भरा हुआ है, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो जरूर होगा। सबके लिए है तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। अरे माँ बाप के संकल्प से हम पैदा नहीं हुए क्या? माँ बाप को केवल इतना नहीं पता था ना कि हम पैदा होंगे, लेकिन संकल्प तो उनका ही था। ये सृष्टि कहाँ से आई, किसके संकल्प से आई? हमारे संकल्प से तो नहीं बनी। ईश्वर का संकल्प उठा, ईश्वर ने सृष्टि बना दी। अब हमको ईश्वर की शक्ति प्राप्त है क्योंकि हम भी वही हैं, उन्हीं के अंश है या वही हैं। तो हमारे संकल्प में भी शक्ति है। अच्छा, जैसे सामने वाला कोई संकल्प लिया और मेरा संकल्प, तो फिर ये मतलब एक कंपटीशन टाइप का हो जाएगा दोनों के संकल्प में। जो ध्यान करता होगा उसके संकल्प में ज्यादा अधिक शक्ति होगी। और जब उसने संकल्प लिया, जब तुमने संकल्प लिया, उस समय मनोस्थिति कैसी थी, ये बहुत मैटर करता है। पर पर ये सब तो हो ही सकता है। क्या? यही कि किसी और के संकल्प से हाँ होता है ना, होता है। इस दुनिया दुनिया मान वैसे ही लीजिए है। ऐसे एक एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि हमको मोक्ष मिलना है। ठीक है, मेरा कर्म ऐसा है कि हमको मोक्ष मिल रहा है, पर किसी और का है कि नहीं, एकदम मतलब वो हमको खींच करके मतलब नहीं मोक्ष की तरफ नहीं, तो नहीं ऐसा हो सकता है फिर। नहीं नहीं हो सकता। जिसके संकल्प में सबकी भलाई हो, जिसके संकल्प में शुद्धता हो, सात्विकता हो, उसी का संकल्प पूरा होगा। कोई छोटा मोटा इधर उधर का हो जाता है थोड़ा बहुत, पर उसमें कभी हो सकता है। जैसे नजर लगना, क्या है, नजर लगना लगाना भी एक संकल्प है, पर वो
नुकसान करेगा। जिसने नजर लगाया उसको भी नुकसान करेगा, और जिसको नजर लगा उसको क्यों नजर लगा, क्योंकि उसका उसमें कहीं ना कहीं कोई रोल जरूर है। ये बात समझ में आई? एक अगर तो और हमारे कर्म का उसमें कोई भागीदारी नहीं है तो कोई हमको कुछ नहीं कर सकता है। ये हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक ना? अब सृष्टि के नियम इतने कमजोर थोड़ी है। अब उनके संकल्प से क्या हुआ, हम वापस आए, घूम के मान लो वापस आए। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली मुझे, उनके लिए राखी बांधना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मेरे जिंदगी का तो ये बहुत बड़ा एक ये हो गया ना समझ, कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। मतलब वलसाड, पारुल को समझ में आएगा, वलसाड स्किप करके आगे बढ़ गए। वापी के बाद वलसाड आता है, बॉम्बे से चलो तो। उसके बाद नवसारी वगैरह आता है, वलसाड स्किप करके आगे आगे जाके पीछे आए। तो प्रकृति बहुत बार ना हमको दिखाना चाहती है, समझाना चाहती है। कल जो हमने डिस्कशन किया, अब अगर हमारा ऐसा सबका अनुभव नहीं होता, कि हमको कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं फिट हो रहे, या तो हमको ये नॉलेज शीट जो भी कल हमने डिस्कस किया उससे रिलेट कोई कर पाएगा क्या? तो वो ऐसे चलती है ना दुनिया। ऐसे नहीं कि कोई कुछ चाह लेगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे गुरुदेव ने बोला जाओ यूरोप जाना है, 1 साल लग गए आने में। तो ये अगर ऐसे सोचें, एक सात्विक शक्ति भी है पर यहाँ की कुछ शक्तियां भी है ना। वो मैंने बताया ना, वीजा कैंसिल करके हर वर्ष यूरोपियन यूनियन 400 मिलियन, $400 मिलियन कमाता है। तो उसकी भी तो अपनी एक इच्छा है ना। वो जितना ज्यादा कैंसिल करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। पर इसीलिए देर हुआ, अब उस कारण से देर हुआ मुझे नहीं पता, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो हमारे कहने का केवल ये मतलब है, हम जितना देखते हैं समझते हैं दुनिया उससे बहुत बड़ी है। इसलिए आराम से रहना चाहिए, जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है स्वामी जी। हाँ, और जो नहीं कर सकते हैं, कहीं पर कोई विरोधाभास दिखे तो बात कर लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा। बहुत बार समझ में आ जाता है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो स्वामी जी, अ, कल कल जो मेरा एक सवाल था कि जैसे कुछ कोई इच्छा हुई, कुछ कोई कामना, लेकिन वो अब भी जिस चीज के लिए हुई वो उस समय वो पूरी नहीं हुई, वो आगे जा करके है। तो ये यही सब चीज का चक्कर चलता है क्या? हाँ, बहुत सारे फैक्टर है ना, बहुत सारी चीजें हैं ना, क्या क्या है पता नहीं ना। बड़ा एकदम रहस्य है ये सब चीज। ये तो इसीलिए तो इसको रहस्य बोलते हैं। 5 रहस्य गुरुदेव ने बताए हैं ना, राज रहस्य, कर्म रहस्य। राज रहस्य और कर्म रहस्य है ही जन्म मृत्यु, बाकी तो अलग है, ये है ही। ये रहस्य जान लेंगे तो फिर रहस्य नहीं रह जाएगा। वही रहस्य, एक रहस्य नचिकेता ने जानने का प्रयास किया, तो जानने, अब उसने उसके कोई, अगर ऐसे देखा जाए तो कोई क्या बोलेगा, उसके पिता ने उसके साथ गलत किया। एक तो बूढ़ी गाय दान में दे रहे थे, बेटे ने टोका तो उसी को बोल दिया तुमको जाके यमराज को धन धन। अरे इतने बड़े वो भी पंडित वगैरह थे, इतना कंट्रोल नहीं था उनका अपने ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ इससे,
इतना बड़ा ज्ञान उसको मिला, नचिकेता को मिला, नचिकेता ने इतना बड़ा ज्ञान हमारे बीच में वो लेके आए। तो उस समय देखने में तो वो खराब ही लगेगा ना। कभी गुस्सा आ गया तो मैंने एक चांटा मार दिया बच्चे को, अच्छा तो नहीं किया, लेकिन उस चांटे ने बच्चे को मजबूत तो किया ही। दुख दर्द झेलने की शक्ति बढ़ाई, मनमानी करने से रोका। तो कुछ चीजें दिखती तो गलत है। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले जब आप आतंकवाद बढ़ा हुआ था ना बहुत, तो भारत में जो अपर क्लास है ना, वो निश्चिंत होकर रहता था, क्योंकि उसको तो ये था कि हमको कोई छुएगा नहीं। मेरा अपना रीडिंग है, जब 26/11 का अटैक हुआ ना, तो बॉम्बे में ताज वगैरह में अटैक हुआ, उस दिन सबको समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए हैं। ताज में 5 स्टार होटल, वर्ल्ड नाउन, वहां अटैक हो जाना, कितने लोगों को मारा उन लोगों ने। फिर यूरोप को क्या था, यूरोप अमेरिका बड़ा एकदम, हम भारत अगर मर रहा है तो मरने दो, कोई और देश मर रहा है मरने दो, हमको क्या है। फिर यूरोप में शुरू हो गया। तो क्यों होता है उसका कारण पता नहीं, पर जब आप इतने असंवेदनशील हो जाते हैं दूसरों के दर्द के प्रति, तो फिर ना प्रकृति बोलती है तुम ऐसे नहीं जागोगे, तुम्हें बहुत जड़ता है, तुमको ऐसे जगाया जाएगा। तो सृष्टि में क्या हो, ये मेरा एक देखने का अपना दृष्टिकोण है, और ये बहुत बार सही लगता है। बहुत बार हमको नहीं समझ में आता चीजें क्यों होती होती है, क्यों होती है। कहीं ना कहीं प्रकृति हमको जगाने पे लगी हुई है, हम सेवा नहीं करते। जब महाराष्ट्र में 3-4 साल पहले बहुत बाढ़ आया था, मैं एक बार सत्संग में था, मैंने पूछा आपने कोई दान किया है, नहीं दान। तो आप क्या चाहते हैं, कल मुसीबत आपके द्वार पे आए तो कोई आपको मदद करने ना आए? अरे आप 10 रुपया 20 रुपया भी नहीं दान करते, मैंने बस यही पूछा। इतना भी नहीं कर सकते, आपकी हालत स्थिति इतनी खराब है, तो हम जागेंगे कब? जब मुसीबत हमारे दरवाजे पे आके दरवाजा भी नहीं खटखटाएगी, ताला भी नहीं हो तो तोड़ के सीधे घुस जाएगी तब। तो बहुत बार ना चीजें ऐसी होती, इसलिए किसी भी चीज का बहुत साधारण व्याख्या नहीं होती है। एक है कि ये गलत हुआ, ये बोलने के लिए सही है, गलत हुआ, अब हमको अपना मन कैसे संभालना है, हमको क्या करना है। हम सेवा में रहते हैं, ऐसे ही मैं ये सेवा के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा। हम सेवा में रहते हैं, हम दूसरों के काम आते हैं, प्रकृति हमको, प्रकृति से आशीर्वाद मिलता है, जिनके काम आते हैं उनसे आशीर्वाद, कितनी सारे कर्म, इसीलिए बोलते हैं ना सेवा से कर्म धुल जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि तुम कम से कम कुछ तो कर रहे हो ना लोगों में शांति सुख आनंद के लिए। नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे, कल आ करके ना दरवाजा तोड़ के सब चीज घुस जाएगा अंदर, मुसीबत है। ये फैक्ट है, इसीलिए कहते हैं कर सेवा से कर्म कटता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिएगा और वही अपने 2-3 व्यक्ति के लिए, उसको बहुत सारा चीज झेलना पड़ेगा, डिप्रेशन तो होगा ही ना। ये समाज, ये दुनिया हमारी है, हम इसके लिए नहीं जिएंगे तो कौन आके जिएगा। एनीवे, और क्या, कुछ तो ज्यादा सीरियस हो गया क्या?
हम्म, नहीं स्वामी जी। जुई हो कि चली गई? चली गई। स्वामी जी रुको वो अरुण, जुई को अनम्यूट होने बुलाओ। में हाँ जुई दिक्कत को। हो रही थी थोड़ी, सॉरी। क्या हो रही थी? वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ अनु बोलो। स्वामी जी, आप अब आपने ये जो डोनेशन करने की जो बात है, इस बात को यंग जनरेशन को कैसे समझाया जाए? देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा, और हम सबको इसके लिए नहीं होता है तो गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसी को कुछ चिट्ठी तो लिखो भाई। अरे ये कौन सा एजुकेशन है जो बोलता है अपने लिए जीना चाहिए, तुम्हारा अपना घर हो, तुम्हारा मतलब हंसी भी आती है ना। हर चीज के लिए तुम अपने ही बारे में, अपने आप को हर चीज में प्रेफरेंस में रखो। तुम अपना ध्यान रखो, साथ में सबका भी तो ध्यान रखना चाहिए। कि जब तक ये नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम में, अगर यही दिमाग में भरता रहेगा तो होगा ही, गड़बड़ होगा। और हमने तो कुछ नहीं किया। हम कोई बोलेगा हमारा इसमें क्या रोल है? अरे तुमने नहीं कुछ किया, यही तो तुम्हारा रोल है। नहीं कुछ कर सकते, लेटर भी नहीं लिख सकते, बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते कि भाई कुछ करिए। ये समाज जिस दिशा में जा रहा है, बच्चों का एजुकेशन उनको जहाँ लेके जा रहा है, उसको ठीक करिए। ये सही रास्ता नहीं है। इतना तो कर सकते हैं। हम इतना इतने गए गुजरे थोड़ी हैं कि ये भी नहीं कर सकते हैं। पर नहीं कुछ करने से क्या हुआ फिर? सबको भुगतना स्वामी, पड़ता है। जो अब यंग एडल्ट्स बन चुके हैं, अब इनको मतलब मैं अपने घर में ही देखती हूँ, मतलब वो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करते नहीं है। तो कोई बात। वो वो मेरे को समझ नहीं आती कि वेयर डू आई क्रॉस माई लाइन, की जहाँ थोड़ा मैं उनको फोर्सफुली कह सकूं। फिर मेरे को लगता है कि फोर्सफुली नहीं कराने से नहीं, तो कोई काम नहीं होता। यंग एडल्ट्स हैं तो फोर्स नहीं कर सकते। जी। बहुत स्किलफुली, बहुत हल्के ढंग से, बहुत गंभीर होके नहीं, मुस्कुरा के हल्के ढंग से वन लाइनर टाइप से हिंट छोड़ा जाता है। बोलने से नहीं होगा। बहुत ठीक है रिस्की। समझ गया। हाँ, बहुत रिस्की है वो, बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा चीजों में चले जाते हैं डेप्थ में, कि दे शो द नेगेटिव साइड ऑफ इट, देन इट बिकम्स हार्ड। नहीं नहीं, इसलिए ना क्योंकि निगेटिव साइड देखना बहुत आसान होता है। गुरुदेव जब बोलते हैं कि हर आतंकवादी के अंदर में एक है जो रो रहा है, हमने कभी देखा? गुरुदेव के बोलने के बाद भी हमको दिखता है क्या? सोच के देखो। निगेटिव सब दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो वो अपने देखो, बहुत इजी है, किसी के लिए भी निगेटिव देखना बहुत इजी है। दुनिया बहुत बुरी है, ये बोलने में पल भर भी नहीं लगेगा, सोचने में। लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत चीजें अच्छी हैं। माइंड, हम तो यही तो पढ़ाते हैं ना पार्ट 1 में, हैप्पीनेस। ये है, माइंड का टेंडेंसी है। नीता जी आप कुछ बोल रही थी लास्ट पे, छुट्टी। स्वामी जी, मेरा कहना था कि क्या ये शिक्षा हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए बचपन से? क्योंकि हम, जरूर। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने इतनी सेवा भाव भरा हमारे अंदर, आगे से मैंने भी बच्चों को संस्कार दिए जो मेरे जितना नहीं सही, पर फिर भी हैं। अपने घर हाँ से ये शुरुआत करनी जरूरी है। ये हाँ सिर्फ हाँ। एजुकेशन सिस्टम को बोलना मतलब उतना ज्यादा उचित नहीं लगता। ये मोरल साइंस घर से ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। टोटली एग्री। स्वामी जी, गुरुदेव कहते हैं कि
जब आप अपने बच्चे को सही करना चाहते हो तो बच्चे के मित्र को पहले सही करो, जो बच्चे के मित्र हैं वो उनको सही करो। उनका बच्चा लोग उस एज को क्रॉस कर गया संजीत जी, क्रॉस कर गया। वो छोटे जब बच्चे होते हैं ना तब संभले, या टीन एज में हो तो। एक बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब आप उनके दोस्तों से एक्सेस नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। एक एज के बाद बच्चा लोग अपने दोस्त को भी घर में बुलाना नहीं चाहता है, पता नहीं क्या बोल दोगी तुम लोगों के सामने, ऐसे होता है। ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये घर से ही होता है। लेकिन यहाँ हम जहाँ जैसे रहते हैं, यहाँ कि खाली हम, मेरी नहीं, यहाँ सब बहुत लोगों की ये वाली प्रॉब्लम है। बच्चों की जो बाहर की दुनिया ना वो बहुत बड़ी है, उसमें पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। चीजें बदले, बदलेगी बदलेगी। थैंक यू। सबकी ब्लेसिंग्स होनी कल चाहिए साथ कल में। हम कल हम छुट्टी मनाएंगे, ठीक है? क्या मनाएंगे? हाँ, ठीक ना। कल यहाँ शाम को कुछ इवेंट है, तो कल छुट्टी। हम लोग मिलेंगे सोमवार को पुराने वाले लिंक पे मिलेंगे।